मेरे साले साहब और मेरे प्यारे छोटे भाई, कैसे हैं आप लोग। हमने आप दोनों को बहुत मिस किया और उम्मा अप्पा को भी। हाय यांग, मुझे पहचाना? मैं आपकी युंजी। यान, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरे भाई। तुम दोनों भाइयों का डू कमाल का है। एक क्यूट एज हेवन है और दूसरा हॉट एज हेल। थैंक्स डार्लिंग, पर तुम दोनों भाई बहन भी कम नहीं हो। एक किसी पेड़ की तरह काम है तो दूसरा किसी सुनामी की तरह खतरनाक। लगता है यह अभी भी सदमे में ही है। यांग, अब सुन रहा है यांग? जिमिन, होश में आओ। जिमिन, तुम कैसे? हम आपको सब कुछ बताएंगे, पर पहले हमें अंदर तो आने दीजिए। ओके, तो आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जिम हूँ, जिमिन का जुड़वा भाई, और ये है युंची, युंगी, मतलब आपकी जुड़वा बहन। जुड़वा भाई, जुड़वा बहन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों हमारे जुड़वा भाई बहन कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं, एक बार हमारी शक्ल ध्यान से तो देखिए। मैं सच में जिमिन का जुड़वा भाई हूँ और ये युंची आपकी जुड़वा बहन। मैं तो हमेशा से ही अनाथ था। जिमिन, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा कभी कोई जुड़वा भाई था? नहीं। तो अब बताओ, तुम हमारे जुड़वा भाई बहन कैसे डाउनलोड हो गए? यार, क्या आपको वो दिन बिल्कुल याद नहीं है? बचपन में हम दोनों को एक बार रामियन खाने की क्रेविंग हो रही थी, पर घर में रामियन थे नहीं, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें मार्केट से ख़रीद कर लाएंगे। हम मार्केट की तरफ जा ही रहे थे कि तब तक हमारे सामने एक ब्लैक वैनिटी आगे रुक गई और उनमें से कुछ लोग बाहर निकल के हमें ज़बरदस्ती पकड़ लिया और हम दोनों ही अनकॉन्शियस हो गए। फिर जब थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा आप मेरे साथ नहीं थे और मैं अकेली एक कमरे में बंद हूँ। कमरे में कोई लाइट नहीं थी, बस एक विंडो के थ्रू सूरज की थोड़ी रोशनी आती थी। तो मैं जैसे तैसे करके उस विंडो से कूद कर भाग गई। बाहर निकलने के बाद मैं कौन सी जगह थी, कहाँ थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस भागती ही जा रही थी। मैं भागते भागते एक कपल से टकरा गई जो यहीं पास के गार्डन में वॉक करने आए थे अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ। उन्होंने मेरी बुरी कंडीशन देख के पुलिस को इन्फॉर्म किया, बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं अपनी उन्हें कोई डिटेल्स नहीं दे पाई और ना ही कोई बयान दे पाई, इसीलिए पुलिस मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाई। मुझे काम डाउन और कंफर्टेबल फील कराने के लिए उन दोनों कपल्स ने मुझे कुछ दिनों तक अपने पास ही रखा, और जब वो दोनों कपल अपने काम में बिज़ी होते तो मैं उनके न्यू बॉर्न बेबी की टेक केयर करती, और उनके बेबी के दरमियान मेरा लविंग एंड केयरिंग नेचर देखकर उन दोनों कपल्स ने मुझे अडॉप्ट करने का डिसाइड किया। फिर मैं उनके साथ ही रहने लगी। और मेरे साइड की स्टोरी का प्लॉट ट्विस्ट क्या है पता है? वो न्यू बॉर्न बेबी जिम ही था। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं जिमिन का जुड़वा भाई हूँ तो किसी को मेरे बारे में ये पता क्यों नहीं, और उन कपल के साथ उनका बेटा बनकर क्या कर रहा था? तो असल में हुआ ये कि जिस दिन मैं और जिमिन पैदा हुए थे उस दिन उन कपल का भी बेबी पैदा हुआ था सरोगेसी के थ्रू। बट उस दिन हॉस्पिटल में ना जाने डॉक्टर्स को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उन्होंने मुझे उन कपल का बेबी समझ लिया और मुझे उनके हवाले कर दिया, और इस तरीके से हम दोनों जुड़वा भाई अलग हो गए। और फिर ये बात कभी किसी को पता ही नहीं चली कि हमारे उम्मा अप्पा के जुड़वा बच्चे हुए थे। लेकिन तुम लोगों को ये सब कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं और हमें तुम्हारे ट्विन सिबलिंग्स हैं? क्या ये साइन लैंग्वेज थी? पर भाई तुम ऐसे साइन लैंग्वेज में। जिमिन सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात करता है। वो पूछ रहा है कि तुम लोगों को ये सब कैसे पता कि तुम लोग उस कपल के अडॉप्टेड बच्चे थे और हमें तुम्हारे असली भाई बहन हैं, और हम एग्जैक्टली कहाँ हैं?
तुम लोगों ने आखिर हमें ढूंढा कैसे? हयांग, आप एक माफिया स्नाइपर हैं, है ना? तुम लोगों को ये भी पता है? लेकिन कैसे? हयांग, लगभग 3 महीने पहले आपने कुछ जापानीज़ स्पाइस को शूट किया था ना कोस्टल लाइन पे। हम उस टाइम जापान में ही थे और जापान के हर एक न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ वायरल थी और जापानीज़ पुलिस आपके और आपकी टीम को पकड़ने के लिए पूरी जी जान कोशिश कर रही थी और इसी भागा दौड़ी में एक्सीडेंटली आपका फेस रिवील हो गया था। तो न्यूज़ चैनल पे उस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपका भी फेस दिखाया जा रहा था और जबकि हमारा फेस सिमिलर है तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी कि आप मेरे हयांग ही हैं। एंड आपको पता है हयांग, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैंने अपनी पूरी डिटेक्टिव की पावर यूज़ कर दी थी आपको ढूंढने के लिए। और जब हमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिली तब हमें ये भी पता चला कि आपका एक हस्बैंड है जिसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती है और मैं अपने उन कपल का अडॉप्टेड बेटा हूँ। ये बात मुझे पहले ही पता चल गया था। तो मुझे डाउट हुआ कि जैसे यून जी आपकी जुड़वा बहन है वैसे कहीं इत्तेफाक से जिमिन मेरा कोई जुड़वा भाई तो नहीं। बिना और वक्त ज़ाया किए तुरंत कोरिया वापस आ गए। तो मैंने युंजी से रिक्वेस्ट की कि सीधा उनके सामने जाने से पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं मेरा शक सही तो नहीं। और आपको याद है 1 हफ्ते पहले आप दोनों डिनर डेट पे गए थे तो उसी सेम रेस्टोरेंट में हम भी थे और दूर से ही आप दोनों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। आप दोनों का डिनर ख़त्म होने के बाद जब आप लोग चले गए तो जिमिन ने जो स्पून खाने के लिए यूज़ किया था वो स्पून हमने डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था। एंड यू नो, हमारा डीएनए 99.8% मैच होता है एंड हेंस प्रूव्ड मैं और जिमिन जुड़वा भाई हैं। लेकिन मेरी कोई जुड़वा बहन है, हम दोनों कभी किडनैप हुए थे, ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सच है, लेकिन फिर भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं, उससे तो आपको यकीन हो जाएगा ना। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे सोती नहीं। वैसे अम्मा पापा कहाँ हैं? वो किसी काम से बाहर गए हैं, 2-3 दिन बाद ही आएंगे। और हयांग, हमारे अम्मा पापा वो कहाँ हैं? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बचपन से ही एक ऑर्फनेज में रहा हूँ। कोई बात नहीं मेरे प्यारे साले साहब, जैसे हमने आपको ढूंढा वैसे हम आपके अम्मा पापा को भी ढूंढ लेंगे। साले साहब नहीं भाई साहब होता है, भाई या बहन के हस्बैंड को भाई साहब कहते हैं। आप मेरे दोनों हैं, भाई साहब भी और साले साहब भी। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, मेरा भाई जिमिन आपका हस्बैंड है तो आप मेरे भाई साहब और मैं आपका साले साहब, और आपकी बहन युंजी मेरी वाइफ है तो इसका मतलब मैं आपका भाई साहब और आप मेरे साले साहब। हाँ क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से शादी की है? युंजी, हम सब जुड़वा हैं तो जाहिर है हमारी उम्र भी एक ही होगी। मैं 28 का हूँ तो तुम भी 28 की ही होगी। जिमिन 17 का है तो जाहिर है चिम भी 17 का ही होगा। इसका मतलब तुमने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो तुमसे 11 साल छोटा है। तो उसमें क्या है, मेरा भाई भी तो आपसे 11 साल छोटा है, पर आपने मेरे भाई से शादी की ना। जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब तुम दोनों एक ही पेरेंट्स द्वारा अडॉप्ट किए गए तो तुम दोनों को तो भाई बहन होना चाहिए था। नो बेबी, मुझे बोलने दो। जिमिन छोड़ो मुझे उनसे बात करनी है। युंजी, क्या तुम्हें हमारे अम्मा पापा के बारे में कुछ याद नहीं है? वो कैसे दिखते थे, क्या थे, कुछ भी जिससे हमें कोई क्लू मिल सके? जहाँ तक मुझे याद है हमारी कोई अम्मा नहीं थी, बस हमारे अप्पा थे और शायद वो किसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। कौन से हॉस्पिटल में? क्या तुम्हें हॉस्पिटल का नाम वगैरह कुछ याद है? मैंने अप्पा को काफ़ी बार उनके डॉक्टर्स अप्रैल में देखा था। उनके
एप्रन में जो हॉस्पिटल का लोगो था वो ब्लू और ग्रीन कलर का प्लस था आई थिंक, और उनके बीच में कोई ह्यूमन फिगर जैसा कुछ था। ग्रीन और ब्लू कलर में प्लस और बीच में ह्यूमन फिगर, ये तो होबी अंकल के हॉस्पिटल का लोगो लगता है। युंगी, मेरा फ़ोन कहाँ है? हमारे रूम में है, चार्ज लगा है। कहाँ जा रहे हो? क्या वो लोगो कुछ ऐसा दिखता था? ब्लू एंड ग्रीन प्लस और बीच में ह्यूमन फिगर। हाँ, ये तो सेम बिल्कुल वैसा ही लोगो लग रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये उस हॉस्पिटल का लोगो है जहाँ होबी अंकल काम करते हैं एज अ डॉक्टर। ऐसा है तो क्यों ना हम हॉस्पिटल में जाके चेक करें। अगर सच में ये वही हॉस्पिटल है जहाँ तुम्हारे डैड काम करते हैं तो पक्का कोई ना कोई हिंट तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन क्या गारंटी कि हमें हमारे अब्बा वहाँ ज़रूर मिलेंगे। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। और हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमें उनके बारे में एग्जैक्टली पता ही क्या है। उनका नाम हमें ठीक से याद नहीं, और वो कैसे दिखते थे ये सब कुछ भी नहीं। युंजी डार्लिंग, क्या तुम्हें अपने अब्बा का नाम भी याद नहीं? निकनेम या सरनेम भी चलेगा। मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मैंने किसी को तो सुना है अब्बा को जंग जयहोप, डॉक्टर जयहोप बुलाते हुए। क्या? जयहोप? सच में? तुम सच कह रही हो?